हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज ब्रांड न्यू टैरो रीडिंग। सो आज की टैरो रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं एंड आपकी पर्सनल लाइफ की कौन सी मैनिफेस्टेशंस है जो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली हैं। ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी देयर आर ओनली 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को सिलेक्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ग्रुप को इंट्यूटिवली सिलेक्ट करें तो बहुत अच्छा होगा। एंड फॉर सम रीजंस अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और अपने ग्रुप को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। टोटली अप टू योर चॉइस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप वन, वेलकम टू टुडेज टैरो रीडिंग। सो इस टैरो डेक में से हम आपके लिए सबसे पहले एक इंडिकेटर कार्ड पुल करेंगे। ओके, लेट्स शफल योर कार्ड कि मेजर आपकी लव लाइफ की थीम क्या है, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, मेजर एनर्जीज चेक करते हैं सबसे पहले कि ग्रुप वन की लव लाइफ में क्या हो सकता है। ओके, नियर फ्यूचर में। ओके, लेट्स सी योर फर्स्ट कार्ड। ओके, और इसको साइड कर देते हैं। उसके बाद हम आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव फॉर यू इज द ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। आई होप यू आर सीइंग हाउ ब्यूटीफुल योर कार्ड इज। ग्रुप वन, ये आपके ओवरऑल एनर्जी की मेन थीम रहेगी। आई एम फीलिंग दिस एनर्जी। ग्रुप वन फर्स्ट कार्ड से ही यू आर प्रेइंग फॉर समथिंग, यू आर विशिंग फॉर समथिंग कि आपकी लाइफ में कुछ स्पेसिफिक पर्सनल लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए एंड यू आर प्रेइंग रियली हार्ड फ्रॉम योर हार्ट। लाइक एक होता है ना, दिल से शिद्दत से आप किसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे हो कि आपकी लव लाइफ में जो यूनिवर्स है इस ब्लेसिंग को भेज दे। सम हाउ यू डोंट इवन केयर कि कहाँ से कैसी ब्लेसिंग्स आएगी। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस वन थिंग, ट्रस्ट द यूनिवर्स। आपने जो एनर्जी गिव आउट करी है, आपने जो प्रेयर करी है, आपने जो मैनिफेस्टेशंस की जो भी टेक्निक की है या नहीं की है, कॉन्स्टेंटली आप, मुझे लग रहा है उस चीज़ के बारे में ना सोच रहे हो। यू आर लाइक दिल से ना एक प्रे कर रहे हो। लाइक आपके दिमाग में 100 डिज़ायर्स नहीं है, आपकी बस एक ही विश है और आपकी एक ही इच्छा है जिसके लिए आप बिल्कुल 100% फोकस्ड हो अपनी पर्सनल लाइफ में। दिस मैसेज, अ कॉल, अ टेक्स्ट फ्रॉम योर पर्सन, a proposal, a marriage proposal, something is coming towards you and it is very very फास्ट। इट्स कमिंग टूवर्ड्स यू रियली फास्ट। ये एनर्जी आपकी तरफ मूव कर रही है लेकिन आप ना अपनी दुनिया में बिल्कुल लॉस्ट हो। लाइक यू आर लुकिंग टूवर्ड्स द स्काई। मतलब आपका जो ध्यान है वो इस पर्सन पे नहीं है या इस मैसेज पे नहीं है या इस कॉल पे नहीं है। ये जो पहले कॉल आएगा, पहले किसी तरह का टेक्स्ट आएगा डिजिटली। ओके, एंड ये डिवाइन मैसेज आपको मिल रहा है। मे बी आप इस मैसेज को सुनते हुए भी ना बिल्कुल यूनिवर्स के लाइक कुछ अपनी ही दुनिया में खोए हुए हो। लाइक यू आर नॉट फीलिंग लॉस्ट। आई एम नॉट सेइंग यू आर फीलिंग लॉस्ट, बट एक आपका जो ध्यान है वो प्रे करने में ज़्यादा है। आपका जो ध्यान है वो कहीं डिवाइन से कनेक्ट करने में है। जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो, जैसे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हो, सो यू आर लाइक फोकसिंग ऑन दी हायर एनर्जी। Okay, and I am also seeing with the energy of this moon, this is the moon card actually. कभी कभी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हो। यू आर फीलिंग दिस एनर्जी कि मेरी लव लाइफ में क्या होता रहता है, या आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हो मेरी लव लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं होता, या आपको ऐसा भी फील हो रहा हो कि आप जैसा चाहते हो वैसा आपकी लव लाइफ में चेंज क्यों नहीं आ रहा है, या आप कॉल का वेट कर रहे हो अपने पर्सन का, वो कॉल नहीं आ रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं एंड हो रही है, आपको डिजायर्ड प्रपोजल नहीं आ रहा है। सो यू आर इन दैट काइंड ऑफ मूड स्विंग्स। थोड़े से आपको मूड स्विंग्स भी मुझे लगता है हो रहे होंगे, बट यू आर डीलिंग वेल विद दिस काइंड ऑफ मूड स्विंग्स। आप अवेयर हो, एक है ना कि आपके अंदर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है कि आपको पता है कि सिचुएशंस कैसी चल रही है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। एंड आई हैव दिस फीलिंग यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जल्दी या तो कमिटमेंट चाहते हैं या जल्दी शादी करना चाहते हैं। यू हैव दिस फीलिंग कि टाइम जा रहा है, या तो आप बहुत दिनों से अपने पर्सन का वेट कर रहे हो या फिर बहुत टाइम हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड ही नहीं हो रही। अब आपको लग रहा है कि मैंने अपने लाइक 6 मंथ्स वेस्ट कर दिए इस पर्सन के लिए, या आप इंतजार करते करते आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। इस तरह की सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकती है। यू आर वेटिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम कुछ लोग, एंड यू गाइज आर फुल्ली काइंड ऑफ डिपेंड ऑन द यूनिवर्स। आप बिल्कुल सरेंडर करके बैठे हो। दिस इज द राइट वर्ड केम फॉर यू कि आपने सरेंडर टाइप ऑफ कर दिया कि भाई अब सब यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं, लेट्स लेट इट बी, लेट इट गो। ओके, एंड आई एम सीइंग जो मैं मैसेज या कॉल
की बात बता रही हूँ, दिस मैसेज इज कमिंग, इट्स अ न्यूज़, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगी। आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लाइक आप अपनी दुनिया में जी रहे हो, यू आर लाइक लिविंग योर लाइफ, आप अपना टाइम लाइक अपना हार्ट चक्र हील करते हुए भी नजर आ रहे हो। आप समझ रहे हो ना, ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी इस पे ध्यान दे रहे हो, कुछ नेगेटिव ना सोचने का ट्राई कर रहे हो। सो यू आर डूइंग योर वर्क, यू आर डूइंग योर हीलिंग। लेकिन अचानक से ये पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में, दिस इज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड काइंड ऑफ एनर्जी, ओके। एंड देयर इज वन थिंग आई वांट टू टेल यू, दिस स्पिरिट गाइड या आपकी कोई एंजल है, दिस इज द फेमिनिन काइंड ऑफ एनर्जी, दिस इज मोर लाइक अ ग्रैंड मदर टाइप ऑफ एनर्जी। मे बी ये आपकी कोई स्पिरिट गाइड, जैसे मैंने बताया, कोई आपकी एंजल की हो सकती है, किसी गॉडेस को आप वर्शिप कर सकते हो। ये एक डिवाइन फेमिनिन ओल्ड काइंड ऑफ एनर्जी है जो आपको काफ़ी गाइड कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। मे बी यू आर अ डिवोटी ऑफ ए सम सॉर्ट ऑफ गॉडेस, जैसे माँ दुर्गा की आप बहुत ज़्यादा वर्शिप करते हो, या आप अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा क्लोज हो, या अपनी मदर से बहुत ज़्यादा क्लोज हो। दिस इज़ द फेमिनिन काइंड ऑफ एनर्जी जो आपको हमेशा लाइक आपका ध्यान रखती है। लेट्स सी योर कार्ड, ओके। टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। बट देयर आर मेनी थिंग्स, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। बस आपको, आपके लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, आप जैसा प्रे कर रहे हो, जैसी विश कर रहे हो, वो आपकी विश यूनिवर्स पूरी करने वाले हैं। यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड एंड यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड एज वेल। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यू टू हील योर हार्ट, आप अपनी दुनिया में जियो, आप ना अपने यूनिवर्स में रहो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कंटिन्यू टू फोकस ऑन योर हीलिंग, फोकस ऑन योर हार्ट चक्रा, ओके। आप हार्ट चक्र हीलिंग की वाइब्रेशनल उसकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है, उसको सुन सकते हो, उससे आपकी हीलिंग में ना आपको बूस्ट मिलेगा, ओके। एंड दिस डिवाइन पावर जो मैं बता रही हूँ, दिस योर एंजल मे बी योर स्पिरिट गाइड, दिस गॉडेस, लाइक आप पे हमेशा उनकी नज़र है। यू आर ब्लेस्ड, यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड, यू आर काइंड ऑफ, एंड डोंट वरी, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। दिस इज कॉल्ड डिवाइन टाइमिंग, जब यूनिवर्स चाहते हैं तब काम होता है, ओके। लेट्स सी 3 कार्ड्स फॉर यू क्लैरिटी के लिए। वैसे मैंने बहुत सारी बातें बता दी हैं, ओके। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। लेट मी सी, फर्स्ट कार्ड वी हैव फॉर यू इज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई एम लाइक नाउ 1000% श्योर दिस पर्सन इज कमिंग फॉर यू, और आप ये सोचोगे कि ये पर्सन 1000% लॉयल है आपके लिए। यू आर गोइंग टू थिंक दिस पर्सन इज एक्चुअली कमिंग विद योर प्रपोजल। दिस पर्सन जो मैं बता रही हूँ, ये एक कमिटमेंट के लिए है। अगर आप ऑलरेडी मैं आपके क्रश के बारे में भी बात कर रही हूँ, अगर आप बहुत दिन से किसी पर्सन को पसंद करते थे और सब कुछ कमिटमेंट वाली बात जहाँ पे नहीं थी, एक्सपेक्ट द कमिटमेंट, ओके। दिस इज अ वेरी काइंड ऑफ सीरियस थिंग, लाइक दिस पर्सन इज लाइक स्लो। मैं झूठ नहीं कहना चाहती कि ये इंसान स्पीडी काइंड ऑफ नहीं है, जैसे कि अभी मैसेज आ जाएगा, जैसे अभी कल परसों में मैसेज आ जाएगा। दिस पर्सन इज वेरी लाइक स्लो एक्शंस में। अगर इनकी मैं बात करूँ तो ये बहुत टाइम ले रहे हैं, इन्होंने आपका समय खाया है। आई डोंट वांट टू हाइड द फैक्ट कि ये ज़रा टाइम टेकिंग काइंड ऑफ पर्सन है, लेकिन ये सही इंसान है। ये मतलब सोच समझने में समय ले रहे हैं, लेकिन ये सही इंसान है आपके हाईएस्ट गुड के लिए। जल्दबाजी नहीं करना चाहते, आप ये कह सकते हो। दे थॉट अबाउट यू अलॉट, नाउ दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू विद अ प्रॉपर प्रपोजल। ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये कमिटमेंट के लिए हो सकता है, या लॉन्ग टर्म के लिए। ये पर्सन बहुत अच्छे हैं। सो दिस पर्सन इज गुड एंड वेरी like they want solid commitment, time pass जैसा कुछ नहीं है, so don't worry। and we have the change, wow, the change is dramatic। you are going to think कि आपकी लाइफ में एक यू टर्न आया है, एक लाइफ में एक बड़ा ड्रामेटिक चेंज मैनिफेस्ट हो रहा है। दिस इज गोइंग टू मेक यू फील लाइक कि सब कुछ चेंज हो गया है, इन नॉर्मल चेंज नहीं है, ओके। एंड वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड मैरिज इज रिटन ऑन योर कार्ड्स। दिस इज द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। आप, मैं बोल रही हूँ ना, दिस पर्सन इज लाइक टेकिंग टाइम, इन्होंने समय लिया, इन्होंने सोचा, नाउ दिस इज हैपनिंग, now the marriage is written on your cards। this is like a big deal, okay। this person is big deal, like ये आपको 100% कमिटमेंट देंगे। मैं ये नहीं कह रही कि ऑब्वियसली अगर इन्होंने आपको आज मैरिज के लिए प्रपोज किया है तो कल शादी हो जाएगी, नहीं, बट मैरिज इज कन्फर्म्ड विद दिस पर्सन। अगर आप इनको डेट करने के बारे में सोचते हो, अगर आप कमिटेड भी होती हो, देन मैरिज इज मेंट टू हैपन लाइक विद इन 4 ईयर। आप कह सकते हो कि आप इनके साथ वेल सेटल्ड होगे विद इन दी 4 ईयर, लाइक
ओके, सो दिस इज अ बिग ड्रामेटिक चेंज. आई वॉन्ट टू टेल यू दिस वन मोर थिंग. ये पर्सन जो है, इन्होंने काफ़ी लाइक सोचा है, ऐसी बात नहीं है. अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ, दिस पर्सन थॉट अबाउट यू, दे केयर अबाउट यू, लेकिन ये थोड़ा स्लो है. सो डोंट एक्सपेक्ट फास्ट एक्शंस, थोड़ा आपको इनको समय देना पड़ेगा. सो दिस पर्सन इज लाइक दैट, ये इनका नेचर है. एंड दिस इज द रोमांटिक कन्फेशन. जो इस कन्फेशन की मैं बता रही हूँ, दिस पर्सन इज लाइक ऑल्सो दे आर लुकिंग टूवर्ड्स यू, दे आर थिंकिंग अबाउट यू अलॉट. ये एक रोमांटिक प्रपोजल है. दिस इज नॉट अ फ्रेंडशिप वाला प्रपोजल. जैसे लेट्स सपोज कर लेते हैं आप फ्रेंड्स थे ऑलरेडी एंड ये फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं. दिस इज नॉट अ फ्रेंडली काइंड ऑफ प्रपोजल. दिस इज अ प्रॉपर रोमांटिक प्रपोजल जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दे आर गोइंग टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ गिफ्ट, रोजेज, एंड इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल पर्सन. मुझे लगता है कि कोई ट्रेडिशनल मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, बट दे आर गोइंग टू टेक एक्शंस. इट्स ऑल अबाउट एक्शंस. दे आर नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन यू. अगर आपको लग रहा है कि आपको गिव अप करने वाली फीलिंग आ रही है, डोंट गिव अप ऑन दिस एनर्जी, डोंट गिव अप ऑन दिस पर्सन. दिस इज अ न्यू पर्सन. ओके, मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन है. ओके, यहाँ पे कोई पास्ट वाला कोई कार्ड नहीं आया है. सो दिस पर्सन इज वेरी न्यू. मुझे लगता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की. दिस इज अ फायर साइन काइंड ऑफ. और मुझे लगता है कि आप लोग कॉमन काइंड ऑफ गैदरिंग्स होती है ना, जैसे फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, जैसे आप किसी शादी में गए या आप किसी पार्टी में गए, दे आर लुकिंग एट यू अलॉट. दे आर सीक्रेटली लाइक आपके यू नो सीक्रेटली आपको ऑनलाइन ये ट्रैक करने का ट्राई कर रहे हैं कि आप क्या करते हो, किस चीज़ में, किस तरह का लाइफस्टाइल है. सो दे आर सीक्रेटली लुकिंग एट यू, बट रास्ता साफ हो चुका है. सो क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी. अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो, आपकी लाइफ में ये डिवाइन ब्लेसिंग manifest हो, then claim this, accept this energy, acknowledge this reading. थैंक यू सो मच. मिलते हैं अब हम नेक्स्ट टैरो रीडिंग में. बाय बाय, टेक केयर ग्रुप 1. हाय ग्रुप 2, वेलकम टू टुडेज टैरो रीडिंग. लेट्स फाइंड आउट आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है एंड मेजर थीम एंड मेजर फोकस पहले देख लेते हैं. लेट्स शफल योर ऑरेकल कार्ड. ओके, इस डेक में से हम एक कार्ड आपके लिए पुल करेंगे. ओके, ग्रुप 2 के लिए वन कार्ड प्लीज. लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू. ओके, ग्रुप 2 के लिए क्या गाइडेंस है. ओके, आई वांट दिस वन कार्ड. लेट मी सी. एंड वी हैव द रिवाइवल. आई एम सीइंग दिस कंफर्मेशन कार्ड. इट्स लाइक आई एम 100% श्योर कि अगर आप यूनियन चाहते थे अपने पर्सन के साथ, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या आप चाहते थे कि आपके पर्सन से बात हो जाए, मे बी यू वॉन्ट टू restart your relationship with your person, then this is your reading and this is your confirmation, your like message from the universe on a very like it's like श्योरिटी फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो फिर से स्टार्ट होगी. लाइक आपका जो कनेक्शन है फिर से एक न्यू कनेक्शन की तरह स्टार्ट होगा. दिस डिवाइन यूनियन इज मेंट टू हैपन इन योर लाइफ एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिवाइन. एंड आप अपने रिलेशनशिप में जितने भी आप अप्स एंड डाउन्स फेस कर रहे थे, आई कैन सी ग्रुप 2 आपका जो ये रिलेशनशिप है, आई फील दिस इज़ योर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. मुझे लग रहा है आपके और आपके पर्सन की चल रही है एंड इट वाज रियली रियली डिफ़िकल्ट. बहुत सारे इसमें अप्स एंड डाउन्स थे. कम्युनिकेशन भी मुझे लगता है कि आपका बहुत कम सा था या अब बिल्कुल ही आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो, बट इट वाज अ लॉट इन योर कनेक्शन. ठीक है, एंड अब आप चीज़ों को बहुत क्लैरिटी के साथ देख रहे हो. आप दोनों में एक पॉजिटिव चेंजेस लाइक आने वाले हैं. दिस इज़ नॉट वन साइडेड काइंड ऑफ थिंग. आप दोनों ही एक दूसरे को टाइम दोगे, एक दूसरे से अच्छे से बात करोगे एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लाइक एक्शंस लेते हुए नजर आओगे. एक होता है ना कि चलो एक दूसरे पे बात टालोगे नहीं कि मैं कॉल कर लूँ या वो कॉल करेंगे. आपको लग रहा है कि भाई वो ही कॉल करेंगे या मैं कॉल क्यों करूँ. कभी कभी एक दूसरे के ऊपर बात टालने लगते हैं. सो मुझे लगता है कि your relationship is going to heal. That's your message. Okay, let's see your tarot cards for this confirmation के लिए और आपके लिए क्या क्या messages हैं. And I'm seeing कि आपकी जो person है या आप दोनों इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा एक दूसरे को चेकआउट कर रहे हो, या तो शफल कर लेते हैं कार्ड. ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि आप दोनों एक दूसरे को
ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, बात नहीं कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप कॉल कर रहे हो या वो कॉल कर रहे हैं, नो, कम्युनिकेशन मुझे लगता है कि ना के बराबर है, बट एक दूसरे के बिना भी नहीं रह पा रहे हो। इट्स लाइक द ऑब्जर्वेशन वाली एनर्जी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। इट्स लाइक नहीं, स्टॉकर नहीं बोलूँगी। इट्स लव, इट्स नॉट स्टॉकिंग एनर्जी, ओके। सो लेकिन क्लैरिटी आप लोगों को बहुत मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, दूर हो जाने के बाद आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझ में आ गई कि अब आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। यू वॉन्ट टू रीस्टार्ट अगेन योर रिलेशनशिप, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव इज द 2 of Cups, दैट्स द सोलमेट एनर्जी। अब मुझे ये लाइक पहले से फील हो रहा था, यू गाइज आर लाइक मेंट फॉर ईच अदर। अब ये कार्ड कंफर्मेशन के लिए आया है। यू गाइज आर द डिवाइन सोलमेट एंड आप इस लाइफ में भी साथ में रहने के लिए बने हो। दैट्स वाई यू हैव दिस डीप रोमांटिक कनेक्शन जहाँ पे आप एक दूसरे को फुल ऑन सपोर्ट करते हो। इट्स लाइक अ इक्वल 50-50 रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें वन साइडेड लव आपका ही है या फिर वो ही वन साइडेड लव आपको चाहते हैं। ये जो डिज़ायर्स हैं, जो प्यार है, वो दोनों दो तरफा है एंड यू गाइज आर मेंट फॉर ईच अदर। आप लोग कंपैटिबल काइंड ऑफ लवर्स हो। सो यू गाइज आर लाइक वेरी गुड, एक दूसरे के लिए बहुत हेल्दी काइंड ऑफ लवर हो। हाँ, इस रिलेशनशिप को दोबारा से पुनर्जीवित काइंड ऑफ रिलेशनशिप होने वाली है। दिस इज द राइट वर्ड, रिवाइवल का कार्ड है। सो रिलेशनशिप फिर से हेल्दी हो जाएगा। वी हैव द 5 of Pentacles। 5 of Pentacles की एनर्जी के साथ मैं देख रही हूँ कि आप दोनों में से कोई एक इंसान या आप दोनों ही थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव नहीं थे, थोड़ा सा एक कोल्ड वाइब्स दे रहे थे कि एक दूसरे के, जैसे कॉल्स को इग्नोर करना, जैसे टेक्स्ट अगर किसी ने किया है तो दूसरा इंसान रिप्लाई नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप कोल्ड हो गया था। एक होता है ना स्पार्क खत्म हो जाना रिलेशनशिप का, कुछ इस तरीके की सिचुएशन मुझे लगता है आपके साथ हुई। वन मोर थिंग, मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से अचानक से दूर भी हुए हो फॉर सम रीजंस, जो भी रीजंस थे, इट डजेंट मैटर, बट दोनों में से कोई एक पर्सन रिलेशनशिप छोड़ के गया है। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, ओके। एंड मे बी मुझे लगता है पर्सनली ये मनी की वजह से हुआ है, जहाँ पे एक पर्सन की लाइफ में मनी वाली बहुत इश्यूज थे, जहाँ पे मे बी करियर को प्रायोरिटी देनी पड़ी मजबूरी में। यहाँ पे मतलब डिजायर्ड वाली कोई सिचुएशन नहीं हुई है, जैसे आपको अपने सोलमेट को छोड़ के जाना पड़ा, आपको लग रहा है कि करियर ही आपका नहीं, आप पैसे ही नहीं कमा पा रहे, देन इट्स लाइक आपकी मजबूरी हुई, आपको जॉब करने के लिए जाना पड़ा। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन हुई है जहाँ पे बड़ी मजबूरी थी, जहाँ पे एक दूसरे के साथ ना रह पाने वाली थी, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, लाइक जहाँ पे कॉलेजेस चेंज हो गई या जॉब्स चेंज हो गई, जहाँ पे सिटीज़ या कंट्रीज चेंज हो गई, कोई बड़ा बहुत रीज़न था एंड देन इट वॉज रियली डिफिकल्ट। वी हैव द 4 of Pentacles। आई एम सीइंग कि दूरी के होने के बाद भी लाइक अलग तो आप हो गए, नो कांटेक्ट में तो अब आ गए आप, लेकिन दिल से कहीं ना कहीं एक दूसरे को वो लेट इट गो नहीं कर पा रहे थे, आप भी और आपके पर्सन भी। स्पेसिफिकली मैं आपके पर्सन की बता रही हूँ, अब जो नो कांटेक्ट में है, ऑब्वियसली लेट इट गो नहीं कर पा रहे थे, वो कम्प्लीटली आपको भुला नहीं पा रहे थे कि हाँ, मैं इस इंसान के बिना कैसे रहूँ। ठीक है, पहले तो डिस्टेंस आ गया, अब तो नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई, अब देन ये सोच रहे थे कि मैं लेट इट गो नहीं कर पा रही, मैं इस इंसान के बारे में भूल नहीं पा रही, यू कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन। सो दिल में आप ही थे हमेशा से, यू आर द वन जो हमेशा दिल में थे। एंड वी हैव द 6 of Pentacles। आई एम लाइक 100% श्योर ये कोई मनी मैटर था, ये कोई फैमिली से रिलेटेड मैटर था, करियर से रिलेटेड कोई मैटर था जो आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके लाया। मे बी आपके अगेन पर्सन को मनी के लिए, कुछ बेटर मनी के लिए जाना पड़ा हो अर्न करने के लिए, या फिर उन्होंने लोन लिया हो, या फिर उन्होंने मनी बोरो की हो, किसी से उधार लिया हो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, अगर आपको नहीं भी पता ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, आप सोलमेट्स होते हुए भी आपकी लाइफ में ये डिफिकल्ट रोमांटिक जो प्रॉब्लम्स आई थी, इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट मनी सिचुएशन, जहाँ पे आपके पर्सन के पास गुड इनफ फाइनेंसेस नहीं थे। एंड आई नो कि आपको शायद ये चीज़ पता भी ना हो, इट्स लाइक वो नहीं बताना चाहते थे, मे बी सम पीपल आर जस्ट रिजर्व्ड, बहुत सारे रीजंस होते हैं ना बताने के भी, वो सही समय का भी एक इंसान इंतजार कर रहा होता है कि सही समय पे सब कुछ बताएं। सो इट वॉज लाइक दैट। सो 6 of Pentacles की एनर्जी के साथ मैं ये देख पा रही हूँ, दे आर रिसीविंग गुड इनफ मनी एंड मे बी आप हेल्प कर दो, बिकॉज मे बी आपको बता दें, बट अपग्रेड हो रही है लाइफ। अगर करंट एनर्जीज की बताऊं तो आपकी ये जो
आपकी भी और आपकी जो ये पर्सन जो है नो कांटेक्ट में, इनकी लाइफ में मेजर फाइनेंशियल अपग्रेड आने वाला है। लाइक आपका रहने का तरीका, आपके खाने पीने का तरीका, आपका जो मे बी यू बाय अ कार, मे बी आप दोनों मिलके घर खरीदो, यू नो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस लाइक आने वाली है। सो दिस इज लाइक मेंट टू हैपन। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। रीडिंग अगर आपको रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, डेफिनेटली क्लेम इट। एंड यूनियन इज मेंट टू हैपन। यू गाइज आर लाइक मेंट फॉर ईच अदर। हाँ, डिफिकल्ट सिचुएशन जो बाहर के फैक्टर ने, एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, कोई ऐसा सच आप दोनों की जो एनर्जीज हैं उनमें कोई क्लैशेस नहीं है, लेकिन जो एक्सटर्नल सिचुएशंस थी उसकी वजह से आपकी जो लाइफ है उसके इश्यूज जो हैं सब दुनियादारी की वजह से हुआ है। आप दोनों सोलमेट्स हो, दैट्स द ट्रूथ फॉर यू। ओके, क्लेम दिस एनर्जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय। हाय ग्रुप 3, वेलकम टू टुडेज टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, व्हाट चेंजेस यू कैन एक्सपेक्ट in your personal life. Let's shuffle your oracle card, and this is the major theme for your love life. Okay, let's pull one card. Oracle deck se one card for group 3. Okay. Action. I am seeing the Mars energy in your reading. ग्रुप 3, मुझे लगता है कि आप अपनी लव लाइफ में काफ़ी एक्टिव नज़र आएंगे। आप अपनी लव लाइफ में थोड़ा सा एक्शंस लेते हुए नज़र आएंगे। ओके, एंड आई एम सीइंग देयर इज़ अ स्पार्क, देयर इज़ लव, देयर इज़ a lot of like romantic energy. It's like जो एनर्जी अभी आपकी लाइफ में रुकी हुई थी, अब आपको ऐसा लगेगा हाँ थिंग्स आर गेनिंग अ लिटिल बिट मोमेंटम. ओके, सो यू मे टेक अ लॉट ऑफ एक्शंस इन योर पर्सनल लाइफ. वी हैव द जस्टिस कार्ड. आई एम सीइंग देयर इज़ अ फाइन बैलेंस. लाइक आप अपनी लाइफ में बहुत ही बैलेंस, लाइक अपनी लव लाइफ, अपनी जो पर्सनल लाइफ है, मुझे लगता है ऐसा भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो. इट्स लाइक आपको टाइम ना मिलता हो, या फिर आप ध्यान ही नहीं देना चाहते. यू आर फाइन, क्या अगर आप सिंगल हो, आप खुश हो, इस तरह की सिचुएशंस कुछ लोगों के लिए हो सकती है. दैट्स वाई द एक्शन कार्ड इज हेयर फॉर यू. एंड यू वांट टू मे बी डेट समवन. मे बी हो सकता है कि आप किसी से पूछो, मे बी यू स्टार्ट लुकिंग फॉर मैरिज प्रपोजल्स, समथिंग. इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं. द नेक्स्ट कार्ड वी हैव फॉर यू इज द एम्प्रेस. Definitely your love life is improving a lot. Like ये वीनस एनर्जी है. ओके, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत सारा फायरी रोमांस, बहुत सारा ट्रू लव, बहुत ज़्यादा लाइक सीरियस रिलेशनशिप, जहाँ पे कमिटमेंट है, जहाँ पे मैरिज है, जहाँ पे एक होता है ना ऑनेस्ट काइंड ऑफ रिलेशनशिप. आई एम ऑल्सो सीइंग दैट मनी सिचुएशन इज ड्रास्टिकली इम्प्रूविंग इन योर लाइफ. देयर इज अ लॉट ऑफ अबंडेंस. लाइक लव तो है ही, रिलेशनशिप तो बेटर हो ही रही है आपकी. लाइक अगर आप सिंगल थे देन यू आर गोइंग टू फाइंड समवन जो आपके लिए बेस्ट है, लाइक जो आपके लिए बना है. ओके, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीरियस. बट मनी सिचुएशंस आर ऑल्सो इम्प्रूविंग एंड यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ लक. आपको ऐसा लगेगा कि जो आपकी डेस्टिनी है, आपकी जो किस्मत है, अचानक से जाग गई है. आपको ऐसा भी फील होगा आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है. अगर आपके साथ पहले कुछ लव लाइफ में अनफेयर हुआ था, किसी ने आपको चीट किया था, या आपको कोई मिला ही नहीं था, मे बी आप बिल्कुल ही सिंगल थे, या आपके कोई पर्सन थे आपसे झूठ बोला, या आपको धोखा दिया, कुछ भी अगर आपके साथ अनफेयर हुआ था, आपके लिए कार्मिक जस्टिस भी मैनिफेस्ट हो रही है. सो यूनिवर्स इज बैलेंसिंग एनर्जीज इन योर love life. You are like going to experience a lot of prosperity, abundance and luck in your energies. और आप भी बहुत ग्लो करते हुए नजर आ रहे हो. यू आर बिकमिंग अ वेरी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन. आप समझ रहे हो ना, अगर आपको किसी पर्सन को आप पसंद करते हो, लेट्स सपोज कर लेते हैं, सो यू आर द वन हु इज गोइंग टू अप्रोच दैट पर्सन. यू आर द वन हु इज गोइंग टू टेक एक्शन. यू आर द वन हु इज गोइंग टू कॉल दैट पर्सन. सो आप हेजिटेट नहीं होने वाले. यू आर बीइंग वेरी लाइक action oriented kind of person. And we have the ace of swords. आई एम सीइंग यू आर वेरी क्लियर अबाउट थिंग्स कि आपको अपनी लव लाइफ में क्या चेंजेस एक्सपीरियंस करने हैं, क्या मैनिफेस्टेशंस चाहिए, क्या क्लैरिटी आपको लाइफ में चाहिए. यू आर क्वेश्चनिंग एवरीथिंग एंड यू आर गेनिंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. ओके, सो यहाँ पे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा था अपनी लव लाइफ को लेके, अगर आपको लग रहा था कि आप थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बन रहे हो, ऑनेस्टली आपका जो बात करने का तरीका है वो बड़ा डायरेक्ट होगा, बड़ा क्लियर होगा, आप ईमानदारी से सच बता दोगे. इफ़ यू वांट
अगर आप किसी को लाइक करते थे, आप जाके बताने वाले हो। अगर आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोज करने वाले थे, यू आर गोइंग टू प्रपोज दैट पर्सन, यू आर नॉट होल्डिंग बैक। अगर अब ऐसा नहीं होने वाला कि आप हेजिटेट नहीं होगे। ओके, सो दिस इज योर एनर्जी, यू आर गुड एंड गोल्डन। ओके, लेट्स पुल फ्यू मोर कार्ड्स। बहुत ही अभी तक देख रहे हैं, योर कार्ड्स आर सो पॉजिटिव अभी तक। एंड वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल्स। आई एम सीइंग दो लोग आपकी एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं। मे बी दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों जो पर्सन हैं वो एक दूसरे से लाइक बहुत ही डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है। बट यू आर गोइंग टू रिसीव एट लीस्ट 2 प्रपोजल्स, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। विच आई फील यू आर लुकिंग रियली प्रिटी, यू आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। एक एनर्जी में ना ग्लो अप भी आया है। ओके, सो एक तो ये आपकी जो अदा है ना सच बोल देने वाली, दिस इज गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज ऐसे लोग बहुत ही रेयर हैं जो सच बोलते हैं। ओके, जो मन में है आपने बता दिया, सो यू आर बिकमिंग दैट पर्सन। जो आपके दिमाग में बात चल रही है आप वही बोल रहे हो, सो यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल। सो ये 2 पर्सन जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, यू आर गोइंग टू गेट कन्फ्यूज कि किस इंसान को आपको डेट करना है, किस इंसान का प्रपोजल एक्सेप्ट करना है। सो यू आर गोइंग टू फील अ लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड, लेकिन आपको क्लैरिटी गेन हो जाएगी। यू आर लाइक बिकमिंग अ वेरी मेच्योर काइंड ऑफ पर्सन। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। यू आर ट्रस्टिंग योर इंट्यूजन। आपको पता है कि कौन सा इंसान आपके लिए अच्छा है, कौन सा इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है। एंड वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। आई एम सीइंग पीपल आर काइंड ऑफ रियलाइजिंग इट कि आप जो हैं बहुत ही मेच्योर एंड सेंसिबल काइंड ऑफ पर्सन, एंड दैट्स वाई पीपल आर फीलिंग रियली अट्रैक्टेड टू यू। लाइक आपको अपनी इंट्यूशन पे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे लाइक 1000% भरोसा है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये इंसान मेरे लिए सही है, देन दिस पर्सन इज राइट फॉर यू। यू आर नॉट कन्फ्यूज्ड। आप काफ़ी रिसेप्टिव भी हो। लोगों को ऐसा भी फील होता है कभी कभी कि आप बहुत ही अच्छे से बातें अंडरस्टैंड करते हो, आप बहुत ही प्यार से लोगों की बातें सुनते हो, लोगों को रिस्पेक्ट देते हो। सो पीपल आर काइंड ऑफ अट्रैक्टेड टू योर पर्सनैलिटी कि आप बड़े मेच्योर हो, यू आर लाइक वेरी सेंसिबल, लाइक आप बहुत ही लाइक कूल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो। ओके, so people are kind of attracted to your maturity, and I have this feeling, this is the random message I just felt। कुछ लोग मुझे लगता है कि पास्ट में काफ़ी रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट झेल चुके हैं। लाइक ऐसा भी हुआ है कि आप किसी पर्सन को बहुत चाहते थे, मे बी आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते थे, लेकिन वो इंसान कभी आपको पसंद ही नहीं करता था। लाइक दे काइंड ऑफ नेवर फेल्ट वन साइडेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप हो गया। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका लिटरल ब्रेकअप हुआ हो, आपको ऐसा लगा हो कि यार ये इंसान तो आपके लिए है ही नहीं। लाइक आपको बाद में रियलाइज़ हुआ हो ये सही इंसान नहीं है। टॉक्सिक रिलेशनशिप कुछ लोगों के हो सकते हैं, बट पास्ट डिसअपॉइंटमेंट मैं देख पा रही हूँ जहाँ पे आपके एफर्ट्स थे, लेकिन सामने वाला जो इंसान था वो आपके लिए कुछ नहीं करता था। इस तरह की एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ। बट द होप इज़ हेयर नाउ, द यूनिवर्स इज लाइक गिविंग यू द जस्टिस। जस्टिस कार्ड आया ही रीडिंग में आपके लिए है, दैट यूनिवर्स इज लाइक नाउ बैलेंसिंग द एनर्जी। जो पास्ट में आपने किसी के लिए इतना किया था लेकिन आपको रिटर्न में वो जो ट्रू लव नहीं मिला, दैट लाइक ट्रू लव, दैट एनर्जी इज रिटर्निंग एंड कमिंग बैक इन टू योर लाइफ। सो डोंट फील डिसअपॉइंटेड। अगर आपको थोड़ा अपनी लव लाइफ को लेकर डिसअपॉइंटेड सा फील हुआ है, लीव द पास्ट। ओके, पास्ट को भूल जाओ। पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उसको अब आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी हीलिंग प्रेजेंट मोमेंट में रह के प्रेजेंट में जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जो मैनिफेस्ट होने वाले हैं, उनके साथ आपका फ्यूचर ब्राइट है। सो पास्ट से खुद को बाहर निकालो, खुद को हील करने का ट्राई करो। टेक योर टाइम, यू डोंट हैव टू रश एनीथिंग। ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग यू आर द क्वीन। ओ माई गॉड, आपके लिए ना इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं। इट्स लाइक यू आर बिकमिंग दैट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। You are very attractive. I just can't hide the fact. Not physically, like physically तो आप obviously हो ही beautiful, but your intellect, your intuition, मतलब आपकी जो beauty है वो बहुत ही different level पे है। So you are good and golden. So claim this positive energy. Reading अगर आपको पसंद आई हो, accept and acknowledge this reading, जिससे universe को पता चले कि आपको reading ये material world में receive हो चुकी है। Thank you so much and मिलते हैं next tarot reading में। Bye bye, take care.